आज हम बात करेंगे बच्चों की कार्य क्षमता और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक अभिभावक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चे का बेहतर भविष्य का निर्माण करना। बच्चे का बेहतर भविष्य का निर्माण करने की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला कदम है कि बच्चे की उम्र जब कुछ काम करने की लायक हो जाए तो उसके क्षमता के अनुसार उसको काम सौंपा जाए, उसको जिम्मेदारियां दी जाए। और सबसे शुरुआती जिम्मेदारी जो माता पिता की होती है वो ये है कि बच्चों को बेहतर तरबियत सिखाएं, बेहतर तौर तरीका सिखाएं, बेहतर बोलना सिखाएं। मतलब ये हुआ कि उसको नैतिकता सिखाएं। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यह उस बच्चे को उत्कृष्ट बनाता है, काबिल बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। और जब बच्चा अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दे, अच्छे ढंग से बात करना शुरू कर दे, बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे, तो आप उस बच्चे को शाबाशी दें और उसको इन पब्लिक उसका मनोबल बढ़ाएं, उसकी तारीफ करें। लेकिन अगर कभी बाई चांस कोई गलत काम भी करता है तो हम उसको समाज में नहीं या कुछ लोगों के बीच में नहीं, अलग अकेले में उसको समझाएं कि बेटा आप फला जगह फला वक्त जो आप काम किए थे यह गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तो इस तरह से वह उस चीज को समझेगा कि मेरे माता पिता, मेरे अभिभावक मेरे लिए कुछ बेहतर चाहते हैं। और जब आप देखें कि बच्चा कुछ और बड़ा हो गया है, उसको और भी कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, तो आप उसको कुछ काम दें, घरेलू काम। जैसे बच्चा जब खाना खा ले तो आप उसको बताएं कि बेटा ये बर्तन आप खुद ही धुल के रख दिया करो। शाम को सोना हो तो आप उसको बताएं बेटा अपना बिस्तर खुद लगाओ, अपना बिस्तर खुद समेटो और उसको सलीके से रख दिया करो। इस तरह से हम बच्चों को काम सौंपें। जैसे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो आप उसकी वाटरिंग करना हो, सिंचाई करना हो तो आप उस बच्चों से ही करवाइए। और बच्चे जब ये सारे काम करें तो आपकी जिम्मेदारियां है कि आप उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें। और नहीं कुछ तो कम से कम शब्दों से तो आप शाबाशी दे सकते हैं। अरे वाह शाबाश बेटा, क्या बात है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, कितना बढ़िया ढंग से आप जो है बर्तन धुल रहे हैं, कितने बढ़िया ढंग से आप बिस्तर को लगा रहे हैं, समेट रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से पौधों की परवरिश कर रहे हैं। देखिए आपका ये जो पौधा है कितना अच्छा है, हरा भरा है। ये इस तरह से आप करके उन बच्चों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई काम गलत कर रहा है, उसको आप दिए, मान लिया बर्तन ही धुलना था और वो सही ढंग से नहीं धुल पाया, उसमें कुछ अब भी झूठ लगे हुए हैं, तो आप उस बच्चे को बताएं बेटा देखो ये बर्तन लाओ और देखो मैं बर्तन धुल रहा हूं, कैसे धुला जाता है इसको देख लिया करो, कहीं कुछ लगा तो नहीं है, ठीक ढंग से उसको धुल करके तब रखा करो। तो इस तरह से बच्चे के समझ में आ जाएगा और उसको डांटे फटकारे ना। कुछ अभिभावक को तो देखा गया है कि वह बच्चे को तुरंत बिगड़ जाते हैं, उनपे फूट पड़ते हैं, अरे तुम इतने गधे हो, इतने बेवकूफ हो, ये देखिए ये धुलने का तरीका है, इतना गंदा बच्चा, इतना कमीना बच्चा, अरे बाप रे मेरी किस्मत में यही बच्चा लिखा हुआ था। ऐसा ऐसा सब बोल जाते हैं कि वो बच्चा इतना हतोत्साहित हो जाता है, नर्वस हो जाता है कि वो अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से नफरत करने लगता है। ये क्या बताऊं, ऐसे माता पिता है, वही हमको सिखा दिए होते, बता दिए होते, कभी बताया है ही नहीं और कह रहे हैं कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो। बताइए
तो इस तरह से हम बच्चों को नर्वस ना करें, और उसकी गलतियों को सुधारने का तरीका यही है कि हम उस काम को उसके साथ बैठ के करें, और जहां गलत कर रहा हो उसको बताने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से हर बच्चा चाहे कितना ही तीव्र माइंड का हो या उसकी जो अधिगम क्षमता कम भी हो, तब भी हमारे प्रयास से वो सारी चीजें सीख सकता है। और हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं जो दूसरे बच्चे के अंदर वैसा टैलेंट नहीं होता। तो ये चीजें हैं और इस पर हमको ध्यान देना होगा। और जब बच्चा और बड़ा हो जाए तो आप उसको लिखने पढ़ने के अलावा, बिस्तर लगाने समेटने के अलावा आप और भी काम दें। देखिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ देखिए मजदूर काम कर रहे हैं, उसको जाके देख लेना, इनको ये पैसा देना है, पैसा दे देना है, ये देखो दवाई लाना है, यहाँ से दवा ले आना है, और ये घर की इस तरह से देखिए जाले मकड़े लगे हुए हैं, इसको सब साफ सुथरा कर देना। इस तरह से बच्चों को काम देना चाहिए, सौंपना चाहिए, और जब वो काम करें तो उनको शाबाशी दो, अरे वाह क्या बात है, ईश्वर ने कितना बेहतरीन बच्चा मुझे दिया। इस तरह से आप करके उसके मनोबल को बढ़ाएंगे और वह बच्चा उत्कृष्ट बच्चा बनेगा, काबिल बच्चा बनेगा, उसके प्रतिभा का विकास होगा। लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी देखे गए हैं जो सोचते हैं कि मैं तो अभी पैसा कमा रहा हूं, मेरे बच्चे को क्या जरूरत है काम करने की, सारा काम मैं नौकरों से करा लूंगा। और होता यह है कि वो बच्चा आलसी हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, कुछ भी करना नहीं चाहता, और माता पिता जब तक कमा रहे होते हैं तब तक मस्त जिंदगी जीता है, खाता पीता ऐश करता है। और जब माता पिता की भी कमाई, भाई एक उम्र होती है, एक उम्र तक आदमी काम कर सकता है, उसके बाद जब वह इनकम बंद हो जाती है और बच्चा जो है उसको पैसे उड़ाने की, खर्च करने की आदत बन जाती है, अब भी वो पैसा उसी तरह से खर्च करता है, और नतीजा ये होता है कि वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। और इस कृत्य से माता पिता तो परेशान होते ही हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा परेशान उनका वो बच्चा हो जाता है। और वह बच्चा जब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके बीवी बच्चे जब हो जाते हैं, तब उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, या मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत गलत किया। और सच तो यह है कि माता पिता नासमझी में उस बच्चे को जिम्मेदारियां देने से परहेज किए, लेकिन वह परहेज उस बच्चे के लिए अभिशाप बन गया, उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संदेश है कि बच्चों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनको जिम्मेदारियां दें, उनसे काम करवाएं, और उस काम पे उनको प्रोत्साहित करें और मार्गदर्शन करें, जिससे कि वह बेहतर परफॉर्मेंस करें, बेहतर प्रदर्शन कर सके। और इस तरह से बच्चे क्रियाशील होंगे, और क्रियाशील बच्चे ही समाज में, देश में कुछ बड़ा करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा देश में, समाज में बड़ा करे, उसको मान सम्मान मिले। और एक माता पिता को ना, जब उनकी पहचान उस बच्चे के माध्यम से होने लगती है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्या बात है, मेरा बेटा हो तो ऐसा बेटा हो। और वो चाहते हैं कि मेरा ही नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम मेरे बच्चों के माध्यम से जाना जाए, मेरी पहचान बच्चों के माध्यम से बने। तो यह जो वीडियो है आपको पसंद आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।